हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक और यूपीएससी मेंस आंसर कॉपी के बारे में जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया इन यूपीएससी सीएससी 2022 के अंदर, जिनका नाम है उमा हरित। तो आज हम देखने वाले हैं उन्होंने अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में ऐसा क्या लिखा जिनके कारण उनकी रैंक 3 आई। तो आपको पता है कि किसी भी कॉपी के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इंट्रो, फिर मेन बॉडी एंड फिर क्या होता है कंक्लूजन। तो हमने उनकी जीएस कॉपी से क्वेश्चन लिया है जिसके द्वारा हम समझेंगे उन्होंने अपना आंसर कैसे लिखा। तो हमने क्वेश्चन लिया है एक पॉलिटी का, जो कि लिखा है उन्होंने एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन इन आर्टिकल 243A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस विद स्पेशल रेफरेंस इन 5th शेड्यूल। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम सभा का सिग्निफिकेंस क्या है और उनका रोल क्या होता है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, और जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 243A के अंदर, और कुछ शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बताना है जो कि 5th शेड्यूल के अंदर बताया गया है। स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है इंट्रो, जिसमें लिखा है कि ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। बताया गया है कि जो ग्राम सभा है वो एक बेस का काम करती है, वो एक फाउंडेशन है पंचायती राज, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो भी इंडिया के अंदर। फिर इन्होंने लिखा है कि जो ग्राम सभा होती क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सनस हुज नेम्स आर एनरोल्ड इन द इलेक्टोरेट ऑफ रोल्स फॉर पंचायत इन ए विलेज। इन्होंने बताया कि जो ग्राम सभा क्या होती है, ऐसे लोगों का एक समूह होती है जिनका नाम किस में लिखा होता है इलेक्टोरेट रोल्स के अंदर, यानी जिसे वोट देने के लिए इजाज़त मिल जाती है। फिर इन्होंने क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ते हुए क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राम सभा इन डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर सिग्निफिकेंस क्या होती है किसी भी ग्राम सभा की। तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि ऑल दो द पावर ऑफ ग्राम सभा वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर हो सकते हैं, किसी के पास कम पावर हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स कि वहाँ पर ग्राम सभा कितनी पावर मिली हुई है। फिर इन्होंने क्या दिया है कि ब्रॉडली 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर बताया है ये क्या कह दिया गया था। इनमें लिखा है कि ग्राम सभा अप्रूव्स द डेवलपमेंट प्लान बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन बाय पंचायत, यानी कोई भी ग्राम सभा एक प्लान बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसे अप्रूवल लेना होता है, किसके, पंचायत से लेना होता है। फिर इन्होंने लिखा कि ये आइडेंटिफिकेशन होती है बेनिफिशरीज का, यानी ये बनने के बाद क्या होता है कि ये कुछ बेनिफिशियल काम करती है अपने विलेजेस के अंदर। फिर इन्होंने लिखा है कि सोशल ऑडिट टू प्रोवाइड कंटिन्यू फीडबैक, यानी इसके द्वारा क्या होता है, जो हम काम करते हैं, जो ग्राम सभा काम करती है, उसका जो फीडबैक तुरंत मिल जाता है सोसाइटी के अंदर, हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि छोटे लेवल पर होता है तो इसको आसानी से देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर जो चेंज हुए हैं। फिर इन्होंने लिखा प्लेटफॉर्म टू मोबिलाइट जनरेट अवेयरनेस, यानी जो ग्राम सभा होती है उसका ग्राम अवेयरनेस के बारे में लोगों को अवेयर करवाना, उनके क्या राइट्स हैं, या हम बात करें अवेयर करवाना उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं विलेज के प्रति या देश के प्रति, इनके लिए उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है क्या, ग्राम सभा। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है एलपीजी पंचायत टू अवेयरनेस अबाउट एलपीजी यूजेज, यानी पंचायत क्या करती है, जो एलपीजी सिलेंडर आपने देखे होंगे उनकी अवेयरनेस लेके आती है कि यहाँ पर इनकी चीज़ों का यूज होना चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, जो एक एक्ट है जिसे हम PESA एक्ट कहते हैं, मेक ग्राम सभा द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटी इन 5th शेड्यूल एरियाज। जैसे कि हम किसी एटम की बात करते हैं उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसी प्रकार जो पंचायत सिस्टम होता है उसमें ग्राम सभा एज ए न्यूक्लियस काम करती है, यानी सबको कंट्रोल या बात करें उसका फाउंडेशन ही क्या होता है, ग्राम सभा। फिर उन्होंने लिखा है कि जो एक्ट था उसमें कुछ उन्होंने उसके प्रोविजंस लिखे हैं। पहला क्या लिखा है कि एंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशनल कस्टम्स, यानी एक इस एक्ट के तहत क्या कहा गया, जो ट्रेडिशनल वे से यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा था वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा कि प्रिवेंट एक्सप्लोटेशन ऑफ ट्राइबल्स, यानी किसी जो ट्राइबल एरिया था वहाँ पर जो शोषण किया जाता था उनके ऊपर उसको रोक दिया जाए, उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। फिर इन्होंने क्या किया, इसी का एग्जांपल दे दिया कि जो ग्राम सभा होती है उसमें क्या क्या मैंडेटरी होता है। इन्होंने लिखा है कि वहाँ पर जो लोकल लेवल के ऊपर उनका डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्राम सभा की। फिर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख दिया कि इट रेगुलेट्स मनी लैंडिंग सेल परचेज ऑफ लैंड्स, यानी किसी से पैसे उधार लेने हो, यानी मनी लैंडिंग करनी हो या लैंड को सेल करना हो परचेज करना हो, इसी एक्ट के अंदर आते हैं।
फिर इन्होंने एक लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन दिया है, दैट इज बेस्ड ऑन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इन्होंने क्या लिखा है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज स्ट्रेंथेंड ग्राम सभा टू ग्रेट एक्सटेंट। यानी 73rd के कारण क्या हुआ कि जो ग्रेट एक्सटेंशन हुआ ग्राम सभा का, और उसने एक स्ट्रेंथ हासिल की ग्राम सभा ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फिर इन्होंने क्या लिखा है, बट ग्रांट ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्राम सभा अंडर द डिसीजन ऑफ स्टेट्स। यानी जो किसी भी स्टेट को क्रिएट करने के लिए, उसको डिसीजन लेने के लिए या छोटे लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए ग्राम सभा एक अच्छी चॉइस है। और महात्मा गांधी का भी यही मानना था कि किसी भी बड़ी चीज़ को डेवलप करने के लिए पहले उसके जो नीचे से डेवलप करो, उसकी नींव मजबूत करो। इसका एग्जाम्पल है ग्राम सभा के कारण किसी भी स्टेट का कैसे डेवलप हुआ है।